हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को पहचानना भी सीख लिए हैं। यह बहुपद का पार्ट 2 है। बहुपद पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वह वीडियो भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद का प्रकार। देखिए, बहुपद एक तो पद के अनुसार बहुपद का प्रकार होता है और एक घात के अनुसार बहुपद का प्रकार होता है। पहले हम लोग पद के अनुसार बहुपद का प्रकार जान लेते हैं। पहले किसके बारे में जान लेंगे? पद के अनुसार बहुपद का प्रकार जान लेते हैं। देखिए, पद के अनुसार बहुपद होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। यदि 4 पद का रहेगा तो चतुर्थपदी, 5 पद का रहेगा तो पंचपदी। उतना हम लोग को नहीं जानना है, अभी 3 पद के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद हम लोग किसे कहते हैं? एक पदी बहुपद कहेंगे वैसा बहुपद। किसे कहेंगे? एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या एक हो। जिसमें पदों का संख्या एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। देखिए, पहले समझिए। जैसे हम कोई बहुपद लिखे 2x + 3, यहाँ पे कई बहुपद है, एक दो को पद है। यह एक पदी नहीं है। एक पदी कौन है? देखिए, यहाँ पे 2x अकेला है, सिंगल है, अकेला, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। फिर देखिए 5x² सिंगल है, अकेला, इसको भी क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। 6 सिंगल है, अकेला, इसको भी क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है द्विपदी बहुपद। उसके बाद क्या है? द्विपदी बहुपद। उसके बाद क्या है? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में सेम चीज, वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या कितना हो? 2। वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या कितना हो? 2, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। देखिए, इसमें पद का संख्या कितना है? पद का संख्या 1 2 प्लस के साथ है ना, अलग अलग है ना जुड़ल। 2x है, एगो पद कितना है? 2x, एगो पद कितना है? 3। तो ये कई पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। देखिए, यहाँ पे 6x² एगो पद है, फिर प्लस है, फिर एगो पद कितना है? 2। इसमें भी 2 पद है, तो ये भी क्या होगा? द्विपदी बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। अब इसमें देखिए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का क्या हो जाएगा? वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या कितना हो? 3। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। त्रिपदी बहुपद का वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या कितना हो? 3, उसे क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे देखिए, यहाँ पे एक पद, दो पद, 3 पद। कितना पद है? 3। यहाँ पे देखिए एक पद, 2 पद और ये कितना? 3 पद हो गया। तो ये कितना पदी बहुपद हो गया? त्रिपदी। उसी प्रकार से देखिए, यदि हम कोई बहुपद लिखेंगे, इतना आप समझ लिए। इसी प्रकार से देखिए, यदि हम कोई बहुपद लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे 2x² + 6x + 4y + 3। अब देखिए, इसमें कितना पद है? 1 2 3 4। कितना पद है? 4। यानी कि ये बहुपद कितना पदी हो जाएगा? चतुर्थपदी। समझ रहे हैं? ये बहुपद कितना पदी हो जाएगा? चतुर्थपदी। कितना पदी? चतुर्थपदी। इसी में हम एक यदि और जोड़ देंगे, मान लीजिए इसी में हम एक और जोड़ दे, लिख दे 3z + 6। अब गिनिए तो कितना पद है इसमें? 1 2 3 4 5। कितना पद है? 5। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पंचपदी बहुपद। क्या कहेंगे? पंचपदी बहुपद। मतलब किसी भी बहुपद में पदों का संख्या जितना होगा उतना ही पदी बहुपद हम उसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पद है, एक पदी बहुपद। 2 पद रहेगा, द्विपदी। 3 पद रहेगा, त्रिपदी। ठीक है, समझ गए? पद के अनुसार बहुपद का प्रकार समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि घात के अनुसार बहुपद का प्रकार कितना होता है। घात के अनुसार बहुपद का प्रकार कितना? घात का भी सेम ही है, जितना घात रहेगा उतना घाती बहुपद। हमको 3 घात का बहुपद पढ़ना है। सबसे पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जगह नहीं है, अभी हम बाद में लिखेंगे। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या पढ़ना रहेगा हमको? त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? देखिए, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। अधिकतम घात का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे हम कोई बहुपद लिखे, हम लिखे 2x² + 6x + 4। इसमें घात कितना कितना है? यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है। तो घात 2 भी है और घात 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है? 2। इसका मतलब एक ही घाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा। जैसे हम लिखेंगे 6x + 2, यहाँ पे अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात कितना है? 1। सॉरी, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? हाँ ठीक है, 1। इस एक ये कितना घात का बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद कहिए या एक घाती बहुपद कहिए। रैखिक बहुपद कहिए या एक घाती बहुपद कहिए। तो वही है रैखिक बहुपद। किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? रैखिक बहुपद का घात कितना? 1। रैखिक बहुपद का घात कितना? 1। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी रहता है इसका। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया? ax + b। याद रहेगा, जहां a बराबर क्या होगा? नहीं 0। जहां a बराबर क्या होगा? नहीं 0। ये हम बता दिए हैं बहुपद वाला पार्ट 1 में।
देखिए ए बराबर नहीं जीरो क्यों होगा, देखिए समझिए इसको। जैसे देखिए हम एक रैखिक बहुपद लिखे 2x+3, ठीक है, लिखे 2x+3। अब बताइए ए के जगह पे कितना है, 2 है। अब बताइए तो ए के जगह पे यदि हम 0 दे देंगे, जीरो को गुना कर दे x से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना 0। तब तो यह रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा, नहीं ना रह जाएगा रैखिक बहुपद। इसीलिए क्या है, बहुपद चाहे वो रैखिक हो या द्विघात हो या त्रिघात हो, ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे ही ए का मान 0 होगा बहुपद ही बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जहां ए बराबर क्या होगा, नहीं 0, समझ गए। याद रखिएगा, जितना घात का बहुपद है, जितना घात का बहुपद है उसका शून्य का संख्या भी उतना ही होगा। यह रैखिक बहुपद है, इसका घात कितना है 1, इसलिए इसका शून्य का संख्या भी कितना होगा 1, शून्य का संख्या भी कितना होगा 1। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है कि रैखिक बहुपद का घात होता है, ऑप्शन में रहेगा 1, इसमें टिक मारना है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या रहेगा, ax+b, इसमें टिक मारिएगा रहेगा। तो शून्यकों का संख्या कितना रहेगा 1, शून्यकों का संख्या कितना रहेगा 1। रैखिक बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात करना रहेगा, तो उसका सूत्र क्या है, -b/a, -b/a। इसको समझिए। जैसे देखिए हम कोई बहुपद लिखे 6x+2, इसका हमको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक क्या है इसका, शून्यक क्या है इसका, तो देखिए इसका सूत्र क्या है, -b/a। अब आप समझिए कि b क्या है। देखिए व्यापक रूप में देखिए b क्या है, जो अचर है जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा है। तो अचर यहाँ पे कितना है, अचर यहाँ पे कितना है 2, लेकिन उसके आगे में सूत्र में क्या लगा है माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस। अब बट्टा में क्या है सूत्र में a, तो a कौन है, x का गुणांक, a कौन है x का गुणांक। तो बताइए तो x का गुणांक कितना है 6, यानी कि 2 1 2 2 3 6, यानी कि इसका शून्य कितना होगा -1/3। यानी इस बहुपद में यदि हम -1/3 रख देते, इसके यह किसके बराबर हो जाएगा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद के शून्य का सूत्र क्या होता है, -b/a, समझ गए। अब देखिए यही हिंदी में लिखा है कि माइनस अचर पद, ना तो ये x का गुणांक है, किसी का गुणांक नहीं रहेगा, और a जो है वह किसका गुणांक रहेगा, x का गुणांक रहेगा। यही सूत्र है, समझ गया इतना रैखिक बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद जानिए, द्विघात बहुपद जानिए। द्विघात बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 2। अभी बोले हैं कि जितना घात का बहुपद है उसका अधिकतम घात उतना ही होगा, ठीक है। नाम में ही है ना जे द्विघात, यानी कि घात कितना रहेगा 2, है ना, द्विघात, तो घात कितना रहेगा 2। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। परिभाषा याद रहेगा नाम से ही, द्विघात का, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसमें भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आता है द्विघात बहुपद में घात का संख्या कितना, सॉरी, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना 2, शून्यकों का संख्या कितना 2, शून्यकों का संख्या कितना 2। कौन कौन, अल्फा और बीटा, कौन कौन, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² + bx + c। वही बात, a बराबर क्या होगा, नहीं 0, बता ही दिया है क्यों 0 नहीं होगा। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c, ठीक है। व्यापक रूप क्या होगा, ax² + bx + c। अब इसका सूत्र देखिए, जब हम द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल लेते हैं और उसका योगफल निकालना रहे, शून्यक नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट यदि योगफल निकालना रहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा इसका शून्यक है, योगफल यानी कि जोड़ यदि निकालना हो, द्विघात बहुपद का 2 को शून्यक होगा ना, तो बिना शून्य के निकाले यदि हमको जोड़ निकालना हो तो उसका सूत्र क्या है, -b/a, -b/a। अब इसका समझिए b क्या है, देखिए व्यापक रूप में b क्या है, x का गुणांक है, तो वही यहाँ पे लिखा है माइनस है तो माइनस है, बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, x का गुणांक, है ना। अब बटा में देखिए a है, तो a देखिए किसका गुणांक है, x² का, तो वही लिखा हुआ है x² का गुणांक, लिखा है ना, समझ गए, ये समझ गए। तो हिंदी में क्या, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। इसी को यदि हिंदी में बोलेगा तो क्या बोलेगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल। बिना शून्यक निकाले यदि उसका गुणनफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या है, c/a। अब देखिए व्यापक रूप में c क्या है, अचर पद, इसमें x लगा हुआ है नहीं है, यानी कि अचर पद है, तो c के जगह पे क्या, अचर पद हिंदी में लिखेंगे तो a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, तो वही लिखे हैं x² का गुणांक। इतना समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, त्रिघात बहुपद हम लिखते हैं। चलिए उतार लिए। अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद समझ गए। देखिए त्रिघात बहुपद सेम क्या है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx +
इसमें भी क्या होगा, जहां ए बराबर नहीं 0, याद रखिएगा। त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, 3। त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा, 3। शून्यकों का संख्या कितना होगा, 3। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब इसका सूत्र कुछ इसका एग्जाम्पल दे दे क्या, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए त्रिघात बहुपद का। जैसे देखिए हम लिखेंगे 2x³ प्लस 6x² प्लस 4। अब देखिए तो इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, घात 2 भी है, घात 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा घात कितना है, सबसे बड़ा घात कितना है इसका, 3। इसलिए यह कौन बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होता है, 3। तो जब बिना शून्य के निकाले हमको इसके शून्यकों का योगफल निकालना हो, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। यहाँ देखिए बी किसका गुणांक है, x² का, तो माइनस x² का गुणांक, ए किसका गुणांक है, x³ का, तो वही है x³ का गुणांक। उसका दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या है, सी बाई ए। सी देखिए क्या है, सी किसका गुणांक है, x का, तो x का गुणांक। ए किसका गुणांक है, x³ का, तो x³ का गुणांक। उसके बाद ये देखिए 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल का सूत्र क्या है, माइनस डी बाई ए। डी किसका गुणांक है, डी किसका गुणांक है, अचर पद है डी, तो लिखिए माइनस अचर पद। ए किसका गुणांक है, x³ का, तो लिख दिए x³ का गुणांक। इतना याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, और सब्जेक्टिव तो बनेगा ही जब हम चैप्टर बनाएंगे तब, ठीक है। ये सूत्र है 2, याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद है तो उसका दोनों शून्यक दिया रहेगा, या हो सकता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो और कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो इसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रखिएगा, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इंटू क्या है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद रखना है। कब, जब द्विघात बहुपद के शून्यक दोनों शून्यक दिया हो, अल्फा और बीटा। या नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे करके आपका दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, वहां भी यही सूत्र लगेगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा आपका, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब त्रिघात बहुपद पे आते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद भी सेम ही है। क्या है, कहा कि यदि त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया हो, तो यदि त्रिघात बहुपद का तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया हो, तो त्रिघात बहुपद बराबर हमारा क्या सूत्र हो जाएगा, a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। याद रखिएगा क्या है, a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सूत्र याद रखना है त्रिघात बहुपद का, ठीक है। इसमें भी सेम हो सकता है कभी कभी कि तीनों शून्यक ही दिया हो, तो ये तीनों आपको निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीनों आपको निकालना पड़ेगा पहले। कभी कभी क्या होगा कि ये तीनों ही दिया रहेगा, कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, कहेगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 है, कहेगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 4 है, और कहे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का कंडीशन रहेगा, तो कौन सा सूत्र रहेगा, यही रहेगा त्रिघात बहुपद, ठीक है, समझ गए। तो चलिए इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसका चैप्टर बनाएंगे, और चैप्टर बनाने के बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। चैप्टर हम लोग बनाएंगे भारतीय भवन के गणित का, ठीक है ना, किसका, भारतीय भवन के गणित का चैप्टर बना के एक क्वेश्चन का डालेंगे, आप देखिएगा लेके बनाइएगा भी, ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।